महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति जीती, लेकिन अब तक सीएम नहीं बना पाई। तीन प्रमुख दावेदार हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। लेकिन अब भी सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। देखना होगा कौन सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे अहम बात यह है कि आज जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बयान दिया, उससे ये क्लियर हो गया है कि उनके बयान से कि कल मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसका नाम आप सबके सामने आ सकता है। लेकिन एक दिन बाकी है। इस रात क्या खेल होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे के अलावा कोई तीसरा नाम भी हो सकता है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं महाराष्ट्र के। वो नाम क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, या देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे देखे गए हैं कि जब बीजेपी सीएम पद को लेकर फैसले में देरी करती है तो कोई ना कोई नया चेहरा आ जाता है। सबसे पहले चुनाव पर बात करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आप सबके सामने हैं। महायुति जीती, बीजेपी प्रमुख दावेदारी पेश की, क्योंकि 2019 में 105 सीटों पर जीती थी। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस चुनाव में कितनी सीटें जीतती है उस पर निर्भर करता है कि गठबंधन में बीजेपी की दावेदारी कितनी मजबूत है, बीजेपी अपने पार्टी से सीएम बना पाती है या नहीं। लेकिन 132 सीटें निकाली, इसलिए जो सीएम बनेंगे वो बीजेपी से ही बनेंगे, ये स्पष्ट कर चुके हैं। चाहे एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो या बीजेपी की ओर से कहा गया हो, ये बयानबाजी है। हालांकि हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने भी अपने रुतबे को साबित किया है, चाहे अजीत पवार हो उन्होंने भी साबित किया है कि वो मजबूत दावेदार हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। या मुख्यमंत्री पद की बात करें, 41 सीटें जीते थे अजीत पवार की गुट एनसीपी ने। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की बात करें जो उनकी शिवसेना गुट है, उन्होंने 57 सीटों पर इस विधानसभा चुनाव में विजयी हुए थे। इसके अलावा जो नामों की चर्चा हो रही है वो प्रमुख खेल है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन ओबीसी या मराठा जो चेहरा है वो भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल गुरु हैं वो कह रहे हैं। इसमें जो नाम है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के अलावा भी कुछ नाम है बीजेपी के जो प्रमुख दावेदार हैं सीएम पद के लिए। पहला नाम है चंद्रशेखर बावनकुले, दूसरा नाम विनोद तावड़े। विनोद तावड़े वही है विरार में, उनका जो स्कैम कुछ पैसों का मामले में भी उनका नाम आया चुनाव से पहले, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। चंद्रकांता पाटिल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। मुरलीधर मोहल्ले, ये जैसे नाम है जो प्रमुख नाम है। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तो इनमें से कोई एक नाम चूज कर सकती है बीजेपी। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आपको, मोहल्ले तावड़े पाटिल जो है मराठा है, जबकि चंद्रशेखर ओबीसी से आते हैं। इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि शायद ओबीसी कैंडिडेट या कोई मराठा चेहरा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है। चौंकाने वाले फैसले की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, चाहे आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ किसी भी राज्य को देख लीजिए, जब भी ज़्यादा समय लिया है बीजेपी ने फैसला सुनाने में मुख्यमंत्री पद को लेकर, तब नाम अलग आए। चाहे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ा नाम था, लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए वहाँ पर। ऐसे दूसरे राज्यों में भी रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, नाम मनोज सिन्हा का बहुत आगे चल रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगी थी। ऐसा पहले भी देखा जा चुका है दूसरे राज्यों में भी। इसलिए इस चुनाव में जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, इसमें भी ये हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस की जगह पे बीजेपी किसी और को, या मराठा चेहरा या ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह हम सबको पता ही चलेगा। जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।